हेलो दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट नए साल में नया तोहफा आंगनबाड़ी कर्मियों को पेंशन। ये जो है महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है, चूंकि इन्होंने कहा था कि कैबिनेट में हम प्रस्ताव लाएंगे, पेंशन इन लोग को देंगे। सहायिका और सेविका सहायिका सबको करीब 40,000 के लगभग इनकी संख्या है उत्तराखंड में। इसलिए आप लोग फटाफट इसका नियमावली बनाइए और इसको हम कैबिनेट पास करेंगे। जब इन्होंने उन लोग से जानकारी जानना चाहा कि आप लोग क्या किए, कहाँ तक आप लोग का प्रोग्रेस हुआ है, तो उन लोग जो है उसको सही जवाब नहीं दे सके। उसमें कड़ी फटकार लगाते हैं रेखा आर्या, जो महिला बाल विकास मंत्री है, इन्होंने कड़ी फटकार लगाई कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया, इसको फटाफट कीजिए, कैबिनेट में ले जाएंगे और पारित करवाएंगे और 3,000 रुपये पेंशन की तैयारी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, क्योंकि अन्य राज्यों में एक दो राज्य है जो कि उसमें भी पेंशन मिलता है, जैसे कर्नाटक, केरल में और त्रिपुरा में, वहाँ पेंशन मिलता है। तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने कहा कि हम भी पेंशन देंगे और उसका नियमावली को फटाफट नहीं बना था, इसलिए उन्होंने फटकार लगाई और नियमावली फटाफट बनेगा और आप लोग को जो है सभी को पेंशन मिलेगा। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ 2025 आप लोग के लिए बहुत बड़ा और बहुत खुशमय होने वाला है। तो चलिए बिग अपडेट देखते हैं और आगे क्या-क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश, आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए। उत्तराखंड में अभी करीब 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं कार्य कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। पेंशन योजना के लिए रखे 3 प्रस्ताव। देखिए पेंशन योजना के लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं उसको जानेंगे। पेंशन योजना के लिए बैठक में अफसरों ने 3 प्रस्ताव रखे हैं। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम और तीसरा है अटल पेंशन योजना। के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। तय किया गया है कि इनमें से किसी एक योजना का चयन कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लिया जाएगा। इसी के आधार पर जो है तीनों में से कोई एक को लेके और उन लोग को उसी के आधार पर पेंशन दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना में लागू करती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। यहाँ जो 3 योजना है इसी में से एक को चयन करके उसी के अनुसार इन लोग को पेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। नियमावली में देरी पर नाराजगी, यही देरी उन लोगों को कहा गया था, उन लोग फटाफट नहीं बनाए, इसलिए नाराजगी रेखा आर्या ने कड़ी फटकार लगाई पदाधिकारियों को। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक फाइनल नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहली नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला साथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आगे है देखिए, कई प्रदेशों में लागू है पेंशन योजना। कहाँ कहाँ लागू है हम लोग डिटेल जानेंगे। कई प्रदेशों में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है। इसमें कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा शामिल है। वहीं कई प्रदेशों में रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त राशि भी दी जाती है। उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर 1,00,000 रुपये के पर देने पर विचार किया जा रहा है। रिटायरमेंट में भी दिया जाएगा, पेंशन में भी। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। तो ये है बिग अपडेट दोस्तों। उसके बाद देखिए 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कार्य कर रहे हैं सभी अभी उत्तराखंड में, 40,000 के लगभग है और 7,038 पदों के लिए 20,000 से अधिक आवेदन आया और इतना का बहाली होगा। देखिए मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 7,038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20,000 से ज़्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक है। ऐसे माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1,00,000 तक पहुंच सकती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये जो है रेखा आर्या जो है वहाँ का मिनिस्टर जो है, ये महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री, उन्होंने बहुत ही कड़ा स्टेप लिया है और ये जो है सहायिका और सेविका के लिए 2025 का तोहफा है, इसलिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।